हेलो दोस्तों, टेक एंड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं माइक्रोमैक्स के बारे में। माइक्रोमैक्स ने जो इस साल कमबैक किया वो काबिले तारीफ है। काफी ज्यादा कंपोनेंट्स उस स्मार्टफोन मार्केट में माइक्रोमैक्स ने जो फोन लॉन्च किया है उन्हें लोगों ने जबरदस्त रिस्पांस दिया है। माइक्रोमैक्स ने दावा किया है कि उनके स्मार्टफोन पूरी तरह से मेड इन इंडिया है और एंटी चाइना सेंटीमेंट के साथ में कई बार इन्हें प्रमोट करते हुए माइक्रोमैक्स की तरफ से हमें देखने को मिला है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि माइक्रोमैक्स ने एक्चुअली में ग्राउंड पर बहुत ज्यादा एफर्ट्स लिए हैं इन रियलिटी मेड इन इंडिया बताए जा सके में। इस लेवल तक पहुंचने में माइक्रोमैक्स ने पिछले कुछ महीने में बहुत मेहनत करके दिखाई है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें आज इंडिया में नहीं बनती है। और आज हम जानेंगे रियलिटी में जो माइक्रोमैक्स के फोन है उनमें से क्या क्या इंडिया में बनता है और कितना परसेंट फोन एक्चुअल में मेड इन इंडिया है। सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर आप सिर्फ परसेंटेज सुनना चाहते हो कि किसी माइक्रोमैक्स के स्मार्टफोन के कितने परसेंट पार्ट्स इंडिया में बनते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू के हिसाब से 60% पार्ट्स इंडिया में ही बन रहे हैं, ऐसा माइक्रोमैक्स ने दावा किया है। और ये एक बहुत बड़ी लीप है माइक्रोमैक्स जैसी कंपनी के लिए, स्पेशली अगर हम इनके पास्ट के मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को कंपेयर करें। तो अगर आपको माइक्रोमैक्स के कैनवास सीरीज या ए सीरीज के स्मार्टफोन याद है तो आप सब जानते हो कि 2014-15 के आसपास इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट को डोमिनेट किया करते थे। लेकिन उस टाइम पे या तो माइक्रोमैक्स डायरेक्टली चाइना से बने बुनाए फोन्स इंपोर्ट करता था या तो 90% से ज्यादा कंपोनेंट इंडिया में आते थे और वो यहाँ तो सिर्फ असेंबल या पैक किए जाते थे। यानी बेसिकली इंडिया में चार्जर, डब्बा, एसेसरीज जैसी चीजें बनाई जाती थी। इसके कारण आप इन्हें मेड इन इंडिया भी नहीं कह सकते हैं और कई केस में तो असेंबल इन इंडिया भी नहीं कह सकते थे। लेकिन इस साल जब माइक्रोमैक्स ने डिसाइड किया कि उन्हें इंडियन स्मार्टफोन को मार्केट में फिर से ब्रेक थ्रू करना है तो पब्लिक के सामने कई महीने पहले माइक्रोमैक्स ने बहुत ज्यादा तैयारी शुरू कर दी थी। इन फोन्स को बनाने के लिए अराउंड 9 महीने पहले माइक्रोमैक्स ने जो उनका प्रीवियस 10% से कम मेड इन इंडिया का रिकॉर्ड था उसे 60% तक बढ़ाया है। पहले जानते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट ऐसे हैं जिन पर आज भी माइक्रोमैक्स बाहर के देशों पर निर्भर है। अगर माइक्रोचिप, प्रोसेसर, कैमरा सेंसर और कुछ दूसरे लॉजिक बिल्ड छोटी चीजों की बात करें तो माइक्रोमैक्स की मजबूरी है प्रोसेसर के फैब्रिकेशन के लिए इंडिया में न होने के कारण ताइवान और चाइना जैसे देशों से आज भी कंपोनेंट को माइक्रोमैक्स को असेंबल करने की जरूरत है। इसके अलावा स्क्रीन भी बाहरी देशों से आ रही है और कुछ दूसरे छोटे कंपोनेंट अभी भी माइक्रोमैक्स को इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। लेकिन अभी उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो माइक्रोमैक्स ने फर्स्ट टाइम इंडिया में मैन्युफैक्चर करना शुरू किया है। पहले बात करते हैं मदरबोर्ड की, जो पूरे स्मार्टफोन का हार्ट होता है। तो दोस्तों पहले होता क्या था कि माइक्रोमैक्स और बाकी कई कंपनी जो ऐसा दावा करती थी कि उनके फोन्स मेड इन इंडिया है, वो मदरबोर्ड को डायरेक्टली एज अ होल डायरेक्टली बाहर देशों से इंपोर्ट करती थी और इंडिया में आके उन्हें चेस्ट में फिट किया जाता था। लेकिन एक्चुअली में जो कंपोनेंट प्लेसिंग का जो काम है वो यहाँ पर नहीं हुआ करता था। पहली बार माइक्रोमैक्स ने इंडिया में अभी कुछ महीनों पहले मदरबोर्ड असेंबली की मशीन लाई है और जो छोटे कंपोनेंट जो मदरबोर्ड को बनाते हैं उन्हें आज इंडिया के अंदर ही प्लेस किया जाता है। और इसके कारण जो मेजर कंपोनेंट है प्रोसेसर वगैरह की तरह वही बाहर से लेकर इन मदरबोर्ड पर लगाए जाते हैं। डिफिकल्ट जो छोटे कंपोनेंट बन रहे हैं जो इंडिया में अभी उन्हें यहीं पर मदरबोर्ड के ऊपर प्लेस किया जा रहा है और इसके कारण ये जो पूरा यूनिट बनता है ये ज्यादातर पार्ट्स इंडिया में अभी बन रहा है। सिमिलरली अगर बैटरी के बारे में बात करें तो पहले ये भी इंपोर्ट किया जाता था। इंडिया में स्मार्टफोन बैटरी की सप्लाई चेन इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन यहाँ पर माइक्रोमैक्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से साथ में मिलकर कुछ पुराने सप्लायर को कन्विंस किया गया है कि वो अपने R&D एफर्ट स्मार्टफोन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ाए। और अभी सप्लाई चेन के अंदर कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर मौजूद हैं जो पहले स्मार्टफोन की बैटरीज नहीं बनाया करते थे, लेकिन अभी इन्होंने इंडिया के अंदर ही डेवलप करना शुरू कर दिया है। और मैन्युफैक्चरिंग भी फिलहाल जो माइक्रोमैक्स के 2 फोन अवेलेबल है उनमें से एक फोन में पूरी तरह से इंडिया में बनी हुई बैटरी मौजूद है, जबकि दूसरी में अभी भी बैटरी इंपोर्ट की जाती है। लेकिन ये इसलिए नहीं है कि माइक्रोमैक्स खुद की बैटरी नहीं बना पा रहा है उस फोन के लिए, बल्कि सर्टिफिकेशन और रिस्ट्रिक्शन के कारण माइक्रोमैक्स टाइम पर उनकी बैटरी नहीं बना पा रहा था। लेकिन अभी पिछले कुछ महीनों के अंदर वो सर्टिफिकेशन का काम क्लियर हो गया है और दोनों सीरीज के जो स्मार्टफोन है इनके अंदर आपको मेड इन इंडिया बैटरी ही देखने को मिलेगी। इसी तरह हम बात करें जैसे जो भी अंदर जो मेटल कंपोनेंट यूज होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, बटन, ये कंपोनेंट्स अभी इंडिया में ही बनना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा जो अंदर रिबन केबल देखते हो, एंटीना केबल देखते हो, इनमें से भी कुछ पार्ट्स अभी इंडिया में ही बनना शुरू हुए हैं, लेकिन कुछ पार्ट अभी भी इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है।
इसके अलावा एसेसरीज तो वैसे भी पहले ही इंडिया में बनती थी और यही इन स्मार्टफोन के साथ में आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों अभी भी इंडिया में अगर मेजर प्रॉब्लम के बारे में बात करें, जो चीज़ें इंडिया में बन भी रही है उनके सप्लाई चेन को पीछे की तरफ ट्रेस करें तो उनमें कई सारे बाहरी देशों का कंट्रीब्यूशन नजर आता है। एग्जांपल, बैटरी बनाने के लिए लिथियम होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और पूरी दुनिया की लिथियम सप्लाई को फिलहाल चाइना कंट्रोल करता है। इसके लिए अभी भी हम मजबूर हैं कि चाइना की तरफ से ही हमें लिथियम परचेस करना पड़ता है। लेकिन बहुत रिसेंट में माइक्रोमैक्स ने, कुछ बैटरी मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट के साथ में मिलकर बोलीविया और ऑस्ट्रेलिया के साथ में मिलकर कुछ एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिसके जरिए आने वाले समय में बिना चाइना के इन्वॉल्वमेंट के डायरेक्टली लिथियम हमारे देश में आ पाएगा और इसी कारण और ज़्यादा इंडिपेंडेंट हमारे देश की बैटरी मैन्युफैक्चरर बन जाएगी और धीरे धीरे क्यों ना हमारे देश में कुछ और कंपोनेंट भी आने वाले 2-3 महीनों में बन सकते हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट 2 से 3 साल में बनना शुरू हो जाएंगे। ऐसी उम्मीद कंपनियों को है और बहुत ज़्यादा कोशिश भी की जा रही है कि ये एक्चुअल में पॉसिबल हो सके। इस पूरे जर्नी के अंदर लास्ट जो होगा वो होगा प्रोसेसर, सेंसर और कुछ कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक वाले चिप्स को इंडिया में बनाना। लेकिन अगर सब कुछ सही होता है तो कोई ना कोई बड़ी कंपनी इंडिया में अपना मैन्युफैक्चर प्लांट सेटअप कर देगी। अगर बाकी कंपनी से इंडिया में डिमांड बढ़ जाए इन कंपोनेंट के लिए तो उम्मीद करते हैं ये भी फ्यूचर में पॉसिबल होगा और ये माइक्रोमैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल जॉब है कि इन्होंने बहुत ही कम समय में, ये एक पूरे वन साइडेड मार्केट हुआ करता था, यहाँ पर इंडिया में कंपोनेंट और सप्लाई चेन के पार्टनर को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है और उम्मीद करते हैं आगे जाकर ये जो नंबर माइक्रोमैक्स की तरफ से सामने निकल के आए हैं इसमें और ज़्यादा ग्रोथ नजर आएगी। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ आप सभी से फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।